पार्ट 15 की शुरुआत होती है उसी कैन को दिखाते हुए, जिसे उठाने के लिए वो आदमी आगे बढ़ रहा होता है। वो आदमी उस कैन को उठाते हुए कहने लगता है कि ये कैन यहाँ कहाँ से आया। सिंघुआ उस कैन को देखते हुए कहने लगता है अपने मन में कि ये तो वही कैन है। खतरनाक सा आदमी चिल्लाकर सबसे पूछ रहा होता है कि ये कैन किसने फेंका। उसके बाद हमें एक पर्सन की शैडो दिखाई जाती है। वो आदमी उस शैडो को देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर पक्का कोई मज़ेदार चीज़ होने वाली है। वो आदमी उस शैडो वाले पर्सन से कहने लगता है तुम उसी लड़की के दोस्त हो। वो सिंघुआ की बात कर रहा होता है। सिंघुआ वही है जो कि कैन वाला पर्सन है। वो आदमी कहने लगता है उस शैडो वाले पर्सन से कि मैं तो बोर हो रहा हूँ, लो तुम्हारा हाथ पैर काट कर शुरुआत करते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उस शैडो ने कुछ चीज़ें उस आदमी के ऊपर फेंक दी होती हैं। वो आदमी खुद को अपने हाथों से उन चीज़ों से डिफेंड करने लगता है। वो आदमी उस शैडो वाले लड़के से बोलने लगता है कि अबे पागल, ये क्या कर रहे हो तुम। वो आदमी उस लड़की से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन चीज़ों को मेरे ऊपर फेंकने की। उसके बाद हमें दिखाया जाता उन चीज़ों को जिन्हें उस लड़के ने फेंका होता है। वो होती हैं खून से सने हुए जूते, और वो आदमी उन जूतों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कह रहा होता है कि ये सारे जूते तो द ग्रेट पेस्टिलेंस सिंडिकेट के मेंबर्स के हैं। वो अपने टीम मेंबर्स की बात कर रहा होता है। उसके बाद वो कॉरिडोर की तरफ देखने लगता है जहाँ पर से उस पर्सन की जो शैडो होती है वो जा चुकी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो आदमी अपने स्वॉर्ड को लेकर अपने पोजीशन में आ जाता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे कम समझ रहे हो ना। उस आदमी ने अपने स्वॉर्ड से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अटैक कर दिया होता है। उस आदमी ने अपना अटैक जो है वो सीलिंग पर किया होता है। सीलिंग गिरने लगती है और सभी बच्चे डरने लगते हैं। सीलिंग में दरारें आ चुकी होती हैं और वो गिर ही रही होती है, और सभी बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और खड़े हुए होते हैं। उनके चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीलिंग को किसी ने रोक लिया होता है, और वो जो सीलिंग को रोका होता है वो और कोई नहीं, सियून होती है। उसने अपनी गॉबलिन फैंटन कॉपी से सारी सीलिंग को नीचे गिरने से रोक लिया होता है। वो आदमी सियून से कहने लगता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो, मैं उस लड़के से निपट कर आता हूँ जिसने मेरे मुंह पे जूते मारे थे। सियून उसे कहने लगती है कि तुम तो पूरे मॉन्स्टर हो, नॉर्थ कोरिया के मॉन्स्टर। वो आदमी बाकी सारे स्टूडेंट से कहने लगता है कि अगर एक भी आदमी दरवाजे से बाहर गया तो मैं सबको मार डालूंगा। मेरे और भी जो दोस्त हैं वो बाहर खड़े हैं, अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम सब मारे जाओगे। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो आदमी कहने लगता, हाँ मुझे याद आया, अब तो वो जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो सियून को आसानी से मार सकते हैं, है ना गॉब्लिन वुमेन। वो ये बातें सियून से कह रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम लोग तो अब आसानी से इसके हाथ और पैर काट सकते हो। वो उनसे कहने लगता है कि इसके बारे में ध्यान से सोचना, और वो आग लगा रहा होता है सबके बीच में। सियून उसकी बातें सुनकर कहने लगती है, ओए नॉर्थ कोरिया के मॉन्स्टर, तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझ पर अटैक करेंगे और मुझे मारने के लिए आएंगे और मैं ऐसे ही इस सीलिंग को पकड़े हुए खड़ी रहूंगी क्या। वो आदमी सियून से कहने लगता है, अगर तुम्हें ऐसा करना होता तो तुम ऐसा पहले ही कर चुकी होती, तुम सीलिंग को पकड़कर इन लोगों को बचाती ही नहीं। वैसे मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, तो तुम सब अपना एक दूसरे का ख्याल रखना। वो आदमी कूदते हुए जहाँ पे सीलिंग का टूटा हुआ टुकड़ा होता है उसी जगह से आगे के फ्लोर पर जाने लगता है। उसके बाद हमें सियून का स्ट्रगल दिखाया जाता है कि वो कितने मुश्किल से उस सीलिंग को पकड़ी हुई होती है और उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है उन स्टूडेंट्स को। सियून उन स्टूडेंट्स से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता मैं कितने समय तक इस सीलिंग को रोक कर रख पाऊँगी, अगर तुम्हें इसके नीचे दफन नहीं होना है तो तुम चुपचाप से इस सीलिंग से बाहर निकलो। उसके बाद हमें सिंघुआ को दिखाया जाता है, यानी कि वो कैन वाला पर्सन। वो सारे स्टूडेंट से कहने लगता है जो कि सीलिंग के नीचे होते हैं कि आप सब धीरे धीरे करके बाहर निकलिए सीलिंग के नीचे से। उनमें से एक स्टूडेंट जो रहता है वो कहने लगता है बाकी के स्टूडेंट से जो कि सीलिंग के नीचे होते हैं कि अगर तुम लोग बाहर आए तो सियून फ्री हो जाएगी, अगर उसने हम पर अटैक कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। सीलिंग के नीचे फंसे हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरे वाले स्टूडेंट से कहते हैं जो कि बाहर होते हैं कि तुम लोग क्या चाहते हो कि हम दफन होकर मर जाएं यहाँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो लाल बालों वाला लड़का होता है वो सामने आते हुए कहने लगता है कि सुनो,
उसने कहा था कि वो हमें मार डालेगी। वो ये बातें सियोन के लिए कह रहा होता है और वो आगे कहता है कि किसी न किसी को या तो किम इल जंग को जान से मारना होगा या फिर किम से यून को अगर जिंदा रहना है तो, वरना ये दोनों हमें मार डालेंगे। वो ये बातें सिंघुआ से कहने लगता है। सिंघुआ उस लाल बालों वाले लड़के से कहने लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सियोन लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें सच में लगता है क्या कि वो लोगों को मारना चाहती है? सिंघुआ आगे उस लाल बालों वाले लड़के को समझाते हुए कहने लगता है कि चुपचाप से हमें ये सीलिंग तोड़ देना चाहिए और दरवाजे से भाग जाना चाहिए। कम से कम कुछ लोग तो बचेंगे और अगर बाहर दुश्मन भी हुए तो कम से कम कुछ लोग तो सरवाइव कर पाएंगे ना। वो लाल बालों वाला लड़का ये सुनकर कहने लगता है कि क्या हो अगर किम इल जंग यानी कि वो खतरनाक सा आदमी वापस आ जाए तो? ये सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर, और वो हमें मार डाले, फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके कानों में सियोन ने कुछ कहा होता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता है कि आखिर सियोन ने उससे क्या कहा होता है। वो लड़की चलकर आ रही होती है और उसने अपना पेट पकड़ रखा होता है और वो कह रही होती है कि रुको। वो किम से यून का नाम लेती है और कह रही होती है, हे किम से यून। ये सुनकर सियोन कहती है, फर्स्ट स्क्वाड लीडर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन लीड को जिसने सबको जान से मार दिया होता है और वो कह रहा होता है उस आदमी से, तो तुम आ गए, हेलो मिस्टर। वो आदमी हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि तुम यहाँ अकेले थे, आई मीन देखो तो तुमने क्या कबाड़ मचा रखा है यहाँ पर। ये सुनकर पीछे से हमारा मेन लीड कहने लगता है कि मुझे तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि ये लोग एक एक कर आए ना, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद हमें ज़मीन पे पड़ी हुई लाशें और खून को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इविल सी स्माइल हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर वो सारे लोग साथ में आते तो ये सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता। वो आदमी हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि मैं तो गॉब्लिन वुमेन की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था और काफ़ी ज़्यादा अमेज़ हुआ था, पर तुम तो कुछ और ही चीज़ लगते हो, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि डाइजर को उंगली से सहला रहा होता है और फालतू का हंस रहा होता है और पीछे से वो आदमी बोलता रहता है कि क्या तुम्हें इतना मज़ा आता है लोगों की जान लेने में। वो आदमी मौके का फ़ायदा उठाकर हमारे मेन लीड को ऑफ़र देने लगता है कि आ जाओ मेरे टीम में, मेरे साथ मिल जाओ, जैसे उसने सियोन के साथ किया था वैसे ही। वो आदमी आगे हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे ज्वाइन कर लिया, अगर तुमने द ग्रेट पेस्टिलेंस सिंडिकेट को ज्वाइन कर लिया तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा पोजीशन दूंगा। उसके बाद हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जो कि अपने मुंह पर हाथ को रखते हुए सोच रहा होता है और वो आदमी पीछे से कह रहा होता है कि हाँ हाँ सोचो सोचो, ऑफ़र बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए 9th रूट परफेक्ट रहेगा। उसके बाद हमारा मेन लीड उस खतरनाक से आदमी पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ वो आदमी खुद को डिफेंड करते हुए अपने स्वॉर्ड को पोजीशन में लेते हुए अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ चुका होता है और वो हमारे मेन लीड से कह रहा होता है कि तुम तो किसी मक्खी की तरह हो। हमारा मेन लीड इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और वो इधर उधर कूद रहा होता है। वो आदमी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कह रहा होता है अपने मन में कि ये खुद को डिफेंड कर पा रहा है और ये तो मेरे स्वॉर्ड रेंज से भी बाहर है, मैं क्या करूं। वो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर सोचने लगता है कि मैं इसे बताऊंगा कि आखिर ताकत होती क्या है और इसमें और मुझ में क्या फ़र्क है। फिर वो अपने स्वॉर्ड से हमारे मेन लीड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अटैक कर देता है, पर हमारा मेन लीड हमेशा की तरह इस बार भी बच जाता है। वो आदमी फिर से कहता है कि नहीं, तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरा इदया के बारे में कुछ नहीं पता तो तुम मेरे जाले पक्का फंस जाओगे। और वो फिर से अटैक करता है हमारे मेन लीड के ऊपर। उसके बाद हमें उस खतरनाक से आदमी के इदया के बारे में बताते हैं कि ये तुम इसके स्वॉर्ड को रोक नहीं सकते क्योंकि ये बैकडूसान टाइगर केव से लाया गया है। ये स्वॉर्ड एक ऐसी स्वॉर्ड है जो किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकती है और उसे पूरी तरीके से तबाह करके रख सकती है। वो आदमी फिर से हमारे मेन लीड पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन हमारा मेन लीड फिर से बच जाता है। हमारा मेन लीड हंसते हुए उस आदमी से कहने लगता है कि तुम्हारा इदया नेम तो बहुत ज़्यादा लंबा है मिस्टर। ये सुनकर वो आदमी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या। वो आदमी एक बार फिर से नाकाम कोशिश करता है, हमारे मेन लीड को मारना चाह रहा होता है लेकिन हमारा मेन लीड फिर से कूदते हुए बच जाता है।
हमारा मेन लीड बचते ही उस आदमी से कहने लगता है कि आपका ये दया नेम इतना लंबा क्यों है मिस्टर। हमारा मेन लीड उस आदमी के मजे लेते हुए कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी अमेजिंग है, आपने ऐसा कैसे किया, आपने अपना ये दया नेम इतना लंबा कैसे कर लिया। वो आदमी कहने लगता है ये लड़का ये फिर से मेरे अटैक से बच गया। वो आदमी हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि तुम दूसरों का हृदय देख सकते हो क्या। तो पीछे से हमारा मेन लीड कहता है हाँ हाँ मैं दूसरों का हृदय देख सकता हूँ। और फिर हमारा मेन लीड उससे पूछने लगता है तुमने अपनी एम में इतना सारा प्लस कैसे लगा लिया। हमारा मेन लीड उस आदमी से पूछने लगता है कि ये स्ट्रेंथ रीइंफोर्समेंट रेट क्या है।